आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की फेस रीडिंग करके बताऊंगा जिसकी आज के समय में बहुत ही परेशानी चल रही है तथा वह शख्स जो किसी ज़माने में बहुत सारे पैसों में खेलता था, आज उसे निश्चित रूप से भयंकर परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। मैं आज जिस व्यक्ति की फेस रीडिंग करके आपको उसके भाग्य के बारे में बताऊंगा, यह वह व्यक्ति है जो इस समय बहुत सारी अपेक्षाओं का शिकार है। इसके जीवन में अलग अलग समय पर लोगों ने निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार से कुंडलियों का विश्लेषण करा होगा, लेकिन आज मैं आपको चेहरे और कुंडली के एसोसिएशन के द्वारा अनिल अंबानी की किस्मत के बारे में बताऊंगा तथा यह भी बताऊंगा कि आखिर वह कौन सा समय होगा जब इनकी किस्मत बदलने लगेगी एवं आने वाले समय में ऐसी कौन सी परेशानियां इनके जीवन में आ सकती हैं जिससे इनको सावधान रहना चाहिए। यह भी हम आज अपनी फेस रीडिंग एवं कुंडली के मेरे द्वारा विकसित किए हुए एक माध्यम के द्वारा हम यह निर्धारित करेंगे कि आखिर कब इस व्यक्ति के जीवन में सुधार होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फेस के बारे में, जो मिस्टर अनिल अंबानी का फेस है, उसकी मोटी मोटी रीडिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैंने मिस्टर अनिल अंबानी का ना तो कोई फ़ोटोग्राफ ही टैग करा है और ना ही कोई ऐसा साधन जिसके द्वारा उनका स्पष्ट चेहरा दिखाई दे, परंतु आप सभी से मेरा यह निवेदन है, जो व्यक्ति फेस रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हों अथवा जो व्यक्ति फेस रीडिंग में ना भी इंटरेस्ट रखते हों, वह अपने सामने अपने किसी भी माध्यम से, चाहे मोबाइल के स्क्रीन पर अथवा लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर, कृपया मिस्टर अनिल अंबानी का चेहरा खोल लें, जिससे मेरी रीडिंग उन्हें अच्छे से समझ में आए। एक बात और कि यहाँ पर मैं जो कुंडली का विश्लेषण करूँगा वह मैंने अपने आप ही फेस के द्वारा निर्धारित करी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मिस्टर अनिल अंबानी की जो कुंडली अथवा डेट ऑफ बर्थ नेट के माध्यम से अवेलेबल है, उसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं, जिसके कारण उनका ना तो फलादेश प्रॉपरली हो पाता है और ना ही उनके भाग्य में अगर कभी किसी ने कोई उपाय भी बताए होंगे तो वह ही सटीक बैठ पाते हैं। एक बात और कि मिस्टर अनिल अंबानी का जो चेहरा एवं उनका बॉडी जेस्चर तथा जो कुंडली नेट पर उपलब्ध है, उसका जब हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो उससे काफ़ी मात्रा में उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता तो चलता ही है, परंतु जैसे कि भारतीय माइथोलॉजी एवं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पर्सनैलिटी कभी भी भाग्य का निर्धारण नहीं करती एवं मैं भी केवल पर्सनैलिटी के आधार पर फेस रीडिंग नहीं करता। आइए तो थोड़ा शुरू करते हैं। ऐसा मान के चलें कि यह मैंने अनिल अंबानी का फेस ड्राइंग के द्वारा अपने बोर्ड पर ड्रॉ करा है तथा यह उनकी जो कुंडली अवेलेबल है उसका टेवा भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसी के साथ साथ जो उनकी लग्न है उसको भी मैंने निर्धारित कर दिया है। मिस्टर अनिल अंबानी का जन्म मकर लग्न में हुआ एवं उनके फेस से भी यह स्पष्ट पता लगता है कि उनका जन्म मकर लग्न का ही है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अथवा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले उसे समझते हैं। ऐसा मान के चलें कि अनिल अंबानी की आईब्रो काफ़ी हद तक हल्की हो गई हैं। क्योंकि आईब्रो काफ़ी हद तक हल्की हो गई हैं तो यह स्पष्ट बात बताती हैं कि निश्चित रूप से जहाँ एक ओर मंगल बिगड़ गया है, वहीं दूसरी ओर धन की हानि भी हो रही है। इसी के साथ साथ बृहस्पति जो नाक की टिप पर बैठा हुआ है एवं इनकी कुंडली में एकादश भाव पर स्थापित है, वह भी स्पष्ट बात बताता है कि
इस व्यक्ति का प्रारब्ध के काल के चलते 59वें वर्ष तक काफ़ी नुकसान होगा। अब जैसा कि अनिल अंबानी की आयु लगभग शनि के 2 चक्रों के उपरांत 61 से ऊपर हो गई है। ऐसी अवस्था में अगर हम देखें तो क्योंकि मैं चिन्ह अर्थात ठोड़ी से लेकर और नाक के टिप तक अर्थात ठोड़ी से लेकर और नाक के टिप तक 35 वर्ष मानता हूँ, एवं यहाँ से अर्थात यहाँ से लेकर और दोनों आँखों के स्ट्रेट मध्य में, दोनों आँखों के स्ट्रेट मध्य में यहाँ से और यहाँ तक स्ट्रेट मध्य में लगभग 35 में 20 वर्ष और जोड़ लेने चाहिए, अर्थात 55 वर्ष आयु दोनों आँखों की जब हम सीधी लाइन खींचेंगे तो उसके मध्य में स्थापित हो जाती है। एक और बात जो समझने की है वह यह है कि अनिल अंबानी के कान, अनिल अंबानी की नाक की टिप एवं अनिल अंबानी के ऊपरी होठ की बनावट, ये तीनों स्पष्ट करती है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड परंतु साफ दिल का है। इसी के साथ साथ इनकी आईब्रो क्योंकि लेस हो गई है एवं माथे की बनावट तथा सिर का यह पोर्शन जहाँ पर बालों की स्थिति काफ़ी कम हो गई है, वह भी यह बताती है कि यह व्यक्ति जिससे भी इमोशनली अटैच होगा अंदर तक होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति दिल के अच्छे होने के साथ साथ एक बात उनमें विशेष होती है कि वह अगर किसी पे आए तो कितना भी खर्च कर दें, अगर किसी को ना समझें तो कुछ नहीं समझते। इसमें क्योंकि अनिल अंबानी की आईब्रो आधी ही खत्म हो गई है एवं मंगल के बुरे प्रभाव के चलते तथा इनकी कुंडली में भी मंगल अपनी नीच की स्थिति एवं सप्तम स्थान जो पत्नी एवं व्यापार का होता है वहाँ पर शुक्र के साथ पड़ा हुआ है। इस मंगल के चलते जहाँ एक और इनकी किस्मत खराब हो गई, वहीं इस मंगल ने इनकी जितनी भी प्लानिंग पिछले 5 वर्षों में इन्होंने करी सबको नुकसान दिया है। अर्थात मंगल का दोष इनके पूरे फेस पर एवं इनकी कुंडली पर स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हम आने वाले समय में स्थिति देखें तो 30 जून 2020 को जब बृहस्पति वक्री होकर मकर राशि से पुनः धनु राशि में प्रवेश करा है, तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति धनु राशि में आया है तो यह निश्चित है कि इनके 12वें घर पर वह गोचर में स्थापित हुआ है। इसी के साथ साथ इनकी नोज़ की टिप तथा कान की बनावट से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनका बृहस्पति व्यय भाव में आ गया है। आगे अगर हम इस बात को समझें तो आने वाले 22 सितंबर 2020 के बाद जैसे ही राहु वृष राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात जब मकर लग्न होता है तो पंचम स्थान में वृष राशि एवं नवम स्थान में कन्या राशि अपने आप ही हो जाती है, तथा जब मकर लग्न होता है तो व्यापार एवं पत्नी का भाव निश्चित रूप से कर्क राशि पर स्वाभाविक रूप से बनता है। यहाँ पर क्योंकि कर्क राशि पर मंगल बिगड़ा हुआ एवं कमज़ोर है तो इसके चलते इन्हें अभी तक यानी 30 जून तक निश्चित रूप से ग्रहों के दोष के चलते नुकसान हो रहा था। लेकिन आने वाले समय में यह मैं अपनी भविष्यवाणी के द्वारा आप सभी को बताता हूँ कि इस व्यक्ति को आने वाले समय में एक बार जहाँ एक ओर जेल का भय रहेगा, वहीं दूसरी ओर एक बार जेल का भय उपलब्ध होने के बाद इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा एवं उसके निरंतर 21 नवंबर 2020 के बाद से लाभ होना शुरू हो जाएगा एवं कुल लाभ अब से 1.5 वर्ष बाद उपलब्ध होगा। एक बात और इनका फेस बताता है, वह यह बताता है कि फेस में क्योंकि शुक्र का स्थान प्रॉपरली ठीक नहीं है तथा चंद्रमा भी थोड़ा सा आँखों को देखने पर बिगड़ गया है। यह तथ्यगत बात है
कि इन दोनों कॉम्बिनेशन के चलते तथा मकर लग्न में 24 जनवरी 2020 को जैसे ही शनि ने एंटर करा तो इन्हें घबराहट के साथ साथ लगभग इस ग्रह ने ऐसा सूचित कर दिया कि वह अब आने वाले समय में बर्बाद करेगा। लेकिन यह समझने वाली बात है कि जहां इनके लग्न से अगर देखा जाए, जो लग्न से साढ़े साथी चलती है उसके 2.5 वर्ष गुजरने के उपरांत अब अगले 2.5 वर्ष अर्थात इस समय शनि इनके सिर पर आ गया है। तो मैं आपको निश्चित रूप से बात बताता हूँ, जहाँ एक और इनके फेस को अगर हम देखें तो चिन्ह की स्थिति पर शनि बैठा हुआ है, जहाँ इस प्रकार के व्यक्ति एक बार में साफ और अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं। वहीं यह निश्चित रूप से अगर किसी को धन संबंधी चुकाने का वायदा कर दें तो उसे पे अथवा अदा जरूर करते हैं। तथा आने वाले समय में 30 जून 2020 से जो योग शुरू हुआ है, 21 नवंबर 2020 के बाद यह बढ़ेगा, परंतु इनके किसी अति प्रिय को निश्चित रूप से जान का खतरा उत्पन्न करेगा। क्योंकि यह सोशल मीडिया का ग्राउंड्स है, इसीलिए हम नाम जानते हुए भी उस व्यक्ति का नहीं खोल सकते जिसकी जान को खतरा होता है। परंतु आने वाले समय में जैसे ही 2020 पूरी तरह से ख़त्म होगा एवं 27 जनवरी 2021 के बाद इन्हें अत्यंत लाभ शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभ की आरंभिक स्थिति 30 जून 2020 से बननी शुरू हो गई है। तथा अब आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से यह व्यक्ति आगे बढ़ेगा तथा अब से लेकर अर्थात 2022 में सितंबर के बाद से इनके पास काफ़ी दोबारा से धन एकत्र होना लगेगा। बेसिकली जो अनिल अंबानी का फेस है वह एक दोष मुख्य रूप से बताता है कि जहां ये धर्म भीरू हैं परंतु धर्म इनका अपने हिसाब से है, अर्थात जो इन्हें अच्छा लगे उसको यह धार्मिक संवेदनाओं में शामिल करते हैं एवं उन रूढ़ियों, रीति रिवाजों एवं पुरानी परंपराओं को स्थान यह नहीं देते जिनका इनके लिए कोई मूल्य नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जैसा अनिल अंबानी का फेस बताता है एवं जो इनका मकर लग्न बताता है, यह व्यक्ति काफ़ी देर से सक्सेस होते हैं परंतु देर तक सक्सेस होते हैं। अर्थात जैसे जहां सूरज देर से निकलता है वहां देर से छिपता है, उसी प्रकार अब इनके भाग्य का सूर्य जल्दी ही उदय होने वाला है एवं निश्चित रूप से इन्हें आगे आने वाले समय में लाभ तो होगा ही। एवं जब 2022 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद इनके भाग्य का घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ना प्रारंभ करेगा एवं फिर वह आसानी से पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। परंतु 2032 में इनकी एक बहुत बड़ी परेशानी शुरू होगी जिसका उस समय विश्लेषण करना ही उपयुक्त रहेगा। अभी अगर हम फेस से देखें तो फेस की टिप अर्थात नोज़ पर जो फेस है, फेस पर जो नोज़ का इंडिकेशन होता है एवं ऊपरी होठ का जो इंडिकेशन होता है वह बताता है कि ये व्यक्ति अगर एक तरफ भाग्य को मानते हैं तो उससे कई गुना ये कर्म को मानते हैं। मेरे हिसाब से इनकी कुंडली एवं इनकी विचारधारा का यह काफ़ी हद तक दोष है। भाग्य को तो इन्हें मानना ही पड़ेगा एवं कर्म की सही दिशा किसी भी व्यक्ति के लिए तभी निर्धारित होती है जब उसका भाग्य चल पड़ता है। अर्थात आप इसे ऐसे समझ के चलिए कि चाहे नर नभ में उड़ जाए या जाए पाताल लोक में, या धरती का छोर पकड़ ले बिना भाग्य तो नहीं मिलेगा। अर्थात आप कर्म की विवेचना कितनी भी करें परंतु भाग्य तो अपना फल देगा ही। लगभग 61वें वर्ष तक इनके ऊपर पिछले जन्म में जो प्रारब्ध कर्म थे उनका लेखा जोखा लगभग पूरा हो जाएगा एवं अब आने वाले समय में लगभग 63 वर्ष की उम्र जब इनकी होगी तो इनके
आगे अगले जन्म के कर्म जो अभी से इन्हें संचय करने हैं वह संचयमान कर्म के द्वारा स्थापित होने लगेंगे तथा निश्चित रूप से धन का एक बार पुनः फायदा होने लगेगा। अपनी वीडियो के अंत में मैं एक सलाह अनिल अंबानी को ज़रूर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से करें परंतु अपने मंगल को संभालने की कोशिश करें। अर्थात इसका सबसे साधारण सा उपाय मैं आपको बताता हूँ वह यह है कि मंगल को अगर आपको ठीक करना है, क्योंकि आपकी नोज़ टिप अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो आपको कभी भी सूर्य उदय से पहले नहीं उठना चाहिए। अर्थात क्योंकि आपकी मकर लग्न पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करती है, इसी के साथ साथ आपके कान एवं आपकी नोज़ टिप दोनों वायु तत्व को इंडिकेट करते हैं। अर्थात वायु तत्व को इंडिकेट करने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करने के कारण जहां इस प्रकार के व्यक्तियों को सूर्य उदय से पहले कदापि नहीं उठना चाहिए, वहीं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा भी करें परंतु एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, किसी भी अवस्था की वह फिज़िकल एक्सरसाइज जो उन्हें एक्टिव बनाती हो वह सुबह के समय ना करें, जिससे उनका मंगल बैलेंस हो जाए। अभी इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मिस्टर अनिल अंबानी की किस्मत जल्दी ही जग जाएगी। नमस्कार।